नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी सोच रहे हैं एक डिजिटल बोर्ड लेने के लिए जैसे कि आप पीछे में देख रहे हैं। क्या आपका भी सपना है कि स्मार्ट बोर्ड लेने का और सोच रहे हैं अपने जेब में कितना रुपया रखना चाहिए, अर्थात डिजिटल बोर्ड कितना रुपया में मिलता है, एक स्मार्ट बोर्ड यदि आपको लेना है आपको कितना रुपया में मिलता है। इंडिया में आप कोई भी स्टेट से हैं, कोई भी डिस्ट्रिक्ट से हैं, क्रिएटर्स माइंड एक ऐसा कंपनी है, एक ऐसा आपका टेक्निकल साथी है जो कि घर पे आपको स्टूडियो, डिजिटल बोर्ड, आपके एप्लीकेशन मतलब आपका जो भी कोचिंग है उसका एप्लीकेशन वगैरह सारा चीज बना के देती है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे डिजिटल बोर्ड कितना रुपया में मिलता है, डिजिटल बोर्ड कौन कौन सा साइज का आता है, डिजिटल बोर्ड लेने से पहले किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। कई सारे कंपनी आपको सस्ता तो दे देगी वो, लेकिन आपका जो डिजिटल बोर्ड होता है उसका ड्यूरेबिलिटी, वो डिजिटल बोर्ड का जो होता है आपका चलने का समय, हीट करने का समय, ये सब क्या होता है, कैसे चेक करें जो कौन सा असली डिजिटल बोर्ड है, कौन सा नकली डिजिटल बोर्ड है, या कौन सा डिजिटल बोर्ड लेना चाहिए, कौन सा कंपनी का लेना चाहिए, ये सारा चीजों पर हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि आपका 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 5 साल का मेहनत आपका लग जाता है एक 1.5 लाख रुपया में प्रोडक्ट को परचेज करने में, 3 लाख, 3.5 लाख का प्रोडक्ट परचेज करने में। एक अच्छा टीम को आप कैसे चूज कर सकते हैं और जिससे आप लेते हैं उसमें आपको कैसे जानना है और क्या क्या उनसे डॉक्यूमेंट्स लेना है जिससे कि आपको आगे 3 साल, आगे 5 साल आप निश्चिंत रहेंगे। तो नमस्कार, मेरा नाम है गंधर्व और आप देख रहे हैं क्रिएटर्स माइंड। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आपको भी डिजिटल बोर्ड लेना है, अपने कोचिंग के लिए ऐप बनवाना है, तो क्रिएटर्स माइंड एक ऐसा टेक्निकल साथी है टीचर्स का जो कि एक छत के नीचे यहाँ पे सारा चीज करके दिया जाता है। आप कॉन्टेक्ट नंबर नोट कर लीजिए 9973725719। इस नंबर को आप लोग नोट कर लीजिए और कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम आता है, ऐसा नहीं डिजिटल बोर्ड लेने के समय ही, कभी कुछ प्रॉब्लम भी आता है तो आप क्या कर सकते हैं, बेझिझक इस नंबर पे कॉल करके पूरी जानकारी को ले सकते हैं। अभी हम लोग चलते हैं थोड़ा सा ऊपर और समझते हैं प्राइस के बारे में। डिजिटल बोर्ड यदि ले रहे हैं तो किसके बारे में, प्राइस के बारे में। अब देखिए डिजिटल बोर्ड प्राइस डिपेंड करता है साइज के ऊपर और कई सारे ऐसा फैक्टर है उस पर डिपेंड करता है। अभी सबसे पहला जो पॉइंट है वो है आपका साइज। ठीक है, किस पे डिपेंड करता है, आपके साइज के ऊपर। अब देखिए साइज में जो आ रहा है, एक आ रहा है आपका 65 इंच का डिजिटल बोर्ड, क्या आ रहा है, एक आ रहा है आपका 65 इंच। दूसरा क्या आ रहा है, दूसरा आ रहा है आपका 75 इंच का डिजिटल बोर्ड। ठीक है, और तीसरा क्या आ रहा है आपका 86 इंच का डिजिटल बोर्ड। तो ये मुख्य रूप से 3 साइज का डिजिटल बोर्ड अभी मार्केट में आ रहा है। आने का 98 इंच भी आता है, आने का 55 इंच भी होता है। 98 बहुत बड़ा हो जाता है जो कि ऑडिटोरियम वगैरह में लगाया जाता है। ठीक है, और 55 इंच बहुत छोटा हो जाता है जो कि आपके यूज के लिए नहीं बना है। लेकिन ये मुख्य रूप से ये 3 साइज का डिजिटल बोर्ड मार्केट में सबसे ज्यादा चल रहा है। अब 65 इंच की बात की कही जाए तो ये आपका मार्केट में 1 लाख रुपया से स्टार्ट हो जाता है, एक अच्छा कंपनी का। आप यहाँ पे आप कहेंगे सर हमको तो 80,000 में मिल रहा है, 85,000 में। एग्जैक्टली आपको वो मिल सकता है, लेकिन प्रोडक्ट ये क्या रापचिक प्रोडक्ट नहीं मिलेगा आपको, आप आगे जाकर फंस सकते हैं। अभी और हम लोग बात करेंगे कैसे आप 3 साल निश्चिंत रहेंगे, कैसे आपको कौन सा कंपनी से लेना चाहिए। लेने का तो बहुत सारा कंपनी बेच रहा है, लेकिन 5,000, 10,000, 20,000 के चक्कर में आपका 1 लाख रुपया बर्बाद हो जाता है, आपका 80,000 बर्बाद हो जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट है, ऐसा नहीं हम देंगे तो वो खराब नहीं होगा, होगा। ठीक है, लेकिन सर्विस सपोर्ट बेहतर मिलना चाहिए, एक अच्छा कंपनी होना चाहिए, एक अच्छा टीम होना चाहिए। इसलिए हम लोग आते हैं 65 इंच के यदि लेते हैं, एक अच्छा कंपनी को आप लोग चूज करते हैं, लगभग आपको 1 लाख रुपया से मिलना स्टार्ट हो जाता है, 1,10, 1,15 तक मिलता है। 75 इंच का यदि हम लोग लेते हैं, ये भी आपका 1,10,000 रुपया से स्टार्ट हो जाता है, जो कि स्टैंडर्ड साइज होता है। 1,20, 1,40, 1,50, 1,60, 1,70 तक मिलता है। रेंज यदि बात की जाए तो 1,10 से 1,70 तक आपको डिजिटल बोर्ड मिलता है। तीसरा 86 इंच की यदि बात की जाए तो ये आपका 1,80,000, 1,90,000 से स्टार्ट होकर के 2,10, 2,20, 2,40 तक आपको ये देखने के लिए मिलता है। डिपेंड करता है कौन सा कंपनी का है, कौन सा कंपनी का ले रहे हैं, कितना साल का गारंटी वारंटी है, इस पे भी डिपेंड करता है। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे और समझेंगे चीजों को। इसमें हम लोग ये जानते हैं चीजों को, यदि आप डिजिटल बोर्ड अभी ले रहे हैं तो आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहला होता है वेंडर, जिसको हम लोग बोलते हैं विक्रेता, जहां से कि आप डिजिटल बोर्ड खरीदते हैं। ठीक है, इसमें आपको 3-4 ऐसा पॉइंट है जो कि मुख्य बिंदु जिसको बोला जाता है, आपको उस पर जरूर थोड़ा सा सोचना चाहिए। तमाम तरह की चीजें हैं जो कि आपको लेने से पहले सोचना है, लेकिन ये कुछ मुख्य चीजें आपको देने वाले हैं जो कि आपको जरूर सोचना है। सबसे पहला आता है वेंडर में रिव्यू। सपोज दैट आप यदि क्रिएटर्स माइंड से ले रहे हैं, किससे ले रहे हैं, क्रिएटर्स माइंड। ठीक है, सपोज दैट एक कंपनी है क्रिएटर्स माइंड, इससे आप ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, डिजिटल बोर्ड ले रहे हैं या स्टूडियो ले रहे हैं या अपने कोचिंग का ऐप बनवा रहे हैं।
डिजिटल बोर्ड किसका ले रहे हैं आप? पेंसिल एआई का या मिक्सअप का, कोई भी ले सकते हैं आप पे डिपेंड करता है। पेंसिल एआई जो कि इंडिया का कंपनी और बेस्ट अभी चल रहा है, इसको आप चूज कर सकते हैं। रिव्यू चेक करना है, यदि क्रिएटर्स माइंड आज कह रहा है मार्केट में 6 साल 7 साल से है, तो क्या रिव्यू है, क्या फीडबैक है मार्केट में, क्या कैसा वर्क हो रहा है। आप महाराष्ट्र से हैं, आप यूपी से, झारखंड से, एमपी से, राजस्थान से, वेस्ट बंगाल से, हरियाणा से, कहीं से भी आप हैं, तो आप कैसे इसको चेक कर सकते हैं? आपको क्रिएटर्स माइंड सर्च करना है, उसके बाद रिव्यू सर्च करना है। कहाँ पे? जो अभी प्लेटफॉर्म चल रहा है, जैसे गूगल है, ठीक है, यूट्यूब है, यहाँ पे आपको सर्च करना है क्रिएटर्स माइंड रिव्यू, क्रिएटर्स माइंड फीडबैक, पेंसिल एआई रिव्यू, जो भी चीज आप ले रहे हैं वहां पे आपको कई सारी जानकारी मिल जाएगा देखने को। और आप दिए गए नंबर पे, जो कि नंबर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, उस पे भी कॉल करके पूरी जानकारी ले सकते हैं टीम से। आप यदि खरीदना चाहते हैं कहीं से भी खरीदिए, लेकिन एक बार जरूर कॉल कीजिए, क्योंकि कुछ कुछ ऐसे बातें हैं जो कि आपको जरूर जानना चाहिए, ठीक है। इसलिए आप कॉल करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए रिव्यू हो गया। रिव्यू के बाद हम लोग ये देखते हैं एक एक्सपीरियंस। मार्केट में कई सारा अभी दुकान टाइप से इसको लोग बेचा जा रहा है, दुकान टाइप से खुल रहा है, लेकिन उसको एक्सपीरियंस कितना है? 2 मंथ का। और वो गारंटी कितना मंथ का दे रहे हैं आपको? 60 मंथ का, मतलब 5 ईयर्स का आपको गारंटी दे रहे हैं। 3 ईयर्स का आपको गारंटी दे रहे हैं, लेकिन उसको एक्सपीरियंस कितना है? 2 मंथ का। आप ये सोच के देखिए, यदि वो 2 मंथ से खोला है, 6 मंथ से खोला, और एक्सपीरियंस है कितना दिन का? 6 मंथ का, और 60 मंथ का आपको गारंटी दे रहा है, उसको पता है 60 मंथ में कितना बार खराब होगा, कितना बार सही होगा, वो कितना बार उसको ले जाना पड़ेगा, कितना बार लाना पड़ेगा, कुछ पता नहीं। लेकिन आप सस्ता के चक्कर में, आप कुछ ऐसे बातों के चक्कर में आके फंस जाते हैं। इसलिए कभी भी चूज कीजिए, ऐसा नहीं कह रहे हैं क्रिएटर्स माइंड ही बेस्ट है, आप ऐसे कंपनी को चूज कीजिए जो एक ट्रस्टेबल हो और जो इस पॉइंट को वेरीफाई करता हो। वेरीफाई करने के बाद जिसके पास रिव्यू है अपना ठीक ठाक, जिसके पास एक एक्सपीरियंस टीम है। तीसरा, टीम, ये एक्सपीरियंस की बात क्या है? टीम। अब देखिए रिव्यू की बात की जाए, हम लोग का लाखों रिव्यू है यदि देखा जाए। एक्सपीरियंस की यदि बात की जाए, 7 से 8 साल से हम लोग मार्केट में हैं, इसी इंडस्ट्री में टीचर्स के साथ काम करते आ रहे हैं। तीसरा, टीम की यदि बात की जाए, 100 से अधिक लोगों का अपना टीम है, जिसमें कि हम लोग हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर टीचर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो टीम, अब मान के चले किन्हीं का 3 से 4 लोगों का है टीम, ठीक है। आपको 10,000 सस्ता दे दिया, आपको तो लगा ये तो सस्ता है, लेकिन जब उनको कॉल कर रहे हैं तो वो कॉल नहीं उठा रहे, 10 दिन तक, 15 दिन तक, 2 मंथ तक, 4 मंथ तक आप परेशान हो रहे हैं। आपका जो माइंड सेट है, आपका जो विजन है, हमको इस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, वो विजन में क्या हो गया? एक खोट आ गया आपका, एक रुकावट आ गया आपका, जहां की आप रुक गए। क्यों रुक गए? क्योंकि आपका डिजिटल बोर्ड खराब हो गया। क्यों रुक गए? क्योंकि आपका कैमरा खराब हो गया। क्यों रुक गए? क्योंकि आपका ऐप नहीं चल पा रहा है। इसलिए एक विजनरी टीम के साथ जुड़िए। हम लोग का भी विजन है कि इंडिया में ऐसा एम्पायर खड़ा करना जो कि हम लोग बेस्ट वे में उसको सारा चीज कर सके, और पूरा दुनिया में, पूरा वर्ल्ड में इस चीजों को हम लोग जो है फैला सके। ऐसा नहीं सिर्फ डिजिटल बोर्ड का, सॉफ्टवेयर का भी। एक विजनरी टीम से जुड़िए, एक अच्छा लोगों से जुड़िए, और यूथ टीम से जुड़िए। हम लोगों का जो टीम है, वो जो भी देखिएगा 21 से 22 साल के लोग आपको मैक्सिमम 90% केस में देखने के लिए मिलेगा, जो भी है यूथ है और विजनरी लोग है, ठीक है। इसलिए उनके साथ जुड़िएगा तो वो आपको अच्छे तरीके से समझा पाएंगे। अभी एआई एआई लोग कह रहा है, क्या कह रहा है? एआई एआई। लेकिन एआई मतलब क्या होता है लोग समझता भी नहीं है, फुल फॉर्म तक भी नहीं जानता है एआई मतलब क्या होता है, वर्क कैसे करता है ये भी लोगों को नहीं पता है। लेकिन वो बेच रहा है, अरे ये एआई वाला डिजिटल बोर्ड है। एक होता है ना, हवा में जो बहता है उसी चीज में लोग बह जाता है, गंगा बहती, गंगा में जो हाथ धोना होता है। इसलिए एक ट्रस्टेबल कंपनी से जुड़िए, एक ट्रस्टेबल टीम से जुड़िए, एक अच्छे टीम से जुड़िए, एक अच्छा साथी अपना टेक्निकल बनाइए, जो कि आपको कभी प्रॉब्लम आए तो हमेशा खड़ा रहे। माँ बाप क्या करते हैं, बच्चा से कम पढ़ा हुआ रहता है, लेकिन हमेशा एक खड़ा रहते हैं, जो उनको ये लगता है अरे कुछ भी होगा तो मम्मी पापा है, सबको यही लगता है। इसलिए कभी भी चूज कीजिए तो क्रिएटर्स माइंड को चूज कीजिए, जिसका कि नंबर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। अब हम लोग ये बात कर लिए डिजिटल बोर्ड के बारे में। अब है, यदि हम लोग खरीदते हैं तो उनसे क्या लेना चाहिए। सबसे पहले, कई सारा कंपनी जो कि आपको इनवॉइस भी नहीं दे रहा, ठीक है। आपको एक इनवॉइस लेना है, जो आप जो प्रोडक्ट खरीदे हैं, 1,10,000, 1,20,000, 3,00,000, 4,00,000, जो भी, उसका एक इनवॉइस हो। उसके बाद जीएसटी इनवॉइस हो। ऐसा नहीं सिंपल इनवॉइस आपको लिख के दे दिया पेपर में, उसका कुछ मतलब नहीं होता है। उसके बाद यदि आप प्रोडक्ट ले रहे हैं, अभी वो कहता है अभी इतना ज्यादा मार्केट में भीड़ हो गया है, इतना ज्यादा दलाल लोग भी आ गए हैं, आपको बेचवा देंगे और आपको बिल भी नहीं देंगे। जब प्रॉब्लम आता है फिर आप बिल ढूंढते हैं, कहाँ पे बिल मिलेगा, कहाँ इनवॉइस मिलेगा, मेरा इनवॉइस कहाँ होगा, उससे लिए। और वो आपको कहेगा नहीं, हमसे आप लिए ही नहीं है। और आपको एक एक मदरबोर्ड का 30,000, 40,000, 50,000 अलग से देना पड़ता है। आपका
टच का, आपका स्क्रीन का, आपको जो भी चीज शॉर्ट सर्किट हुआ, स्क्रीन जल गया, कभी कुछ हो गया, तो कुछ ना कुछ का पेमेंट लग जाता है। इसलिए उससे आप कोई भी एक ट्रस्टेबल कंपनी से मेल करवा लीजिए। ठीक है, एक प्रोसेस वाइज होता है मेल। जैसे आपका इनवॉइस है, कभी खो गया, कभी कुछ हो गया, मेल जिंदगी में कभी डिलीट नहीं होता है, कभी नहीं खोएगा। इसलिए आप क्या एक ट्रस्टेबल कंपनी से क्या कर लेंगे, आपको एक मेल करवा लेना है, जो हम आपसे प्रोडक्ट लिए हैं, एक्स अमाउंट में लिए हैं, इतना इतना पीरियड में आप हमें सर्विस देंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस देंगे। तो आप ये सब चीजों को जब करवा लेंगे, तब समझिए एक ट्रस्टेबल कंपनी से जुड़े। अब बहुत कंपनी को मेल भी करने नहीं आता है, ठीक है, सब्जेक्ट में ही सारा चीज लिख देता है, और वो बेच रहा है डिजिटल बोर्ड। उनका कंपनी का डोमेन में मेल भी नहीं है, लेकिन वो दे रहा है आपको क्या चीज, डिजिटल बोर्ड, अपना पर्सनल मेल से कर दे रहा है। तो इसलिए एक ट्रस्टेबल कंपनी से जुड़िए, एक अच्छा कंपनी से जुड़िए, जो कि आपका अच्छा साथी है, क्रिएटर्स माइंड, जो कि नंबर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। पूरा इंडिया में कोई भी स्टेट से आप, कोई भी यूनियन टेरिटरी से हैं, आपको अपने कोचिंग के लिए बनवाना है खुद का ऐप, आपको अपनी कोचिंग को करवाना है ग्रो, डिजिटल मार्केटिंग करवाना है, सारा चीज आपको एक छत के नीचे सब कुछ। इसलिए हम लोग का स्लोगन है वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एडुकेटर्स एंड क्रिएटर्स। नमस्कार, मेरा नाम है गंधर्व और आप देख रहे थे क्रिएटर्स माइंड।